हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरबी क्लासेस। मैं भारती गौतम एक बार फिर आपका स्वागत करती हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर में। आजकल हम लोग जो चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं वो है क्लास 10th इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मनी एंड क्रेडिट। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस चैप्टर पर पहले भी काफ़ी सारे वीडियोस बना चुकी हूं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन वीडियोस के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप उससे जाकर वो सारे वीडियोस देख लीजिए पहले, ताकि आज का कॉन्सेप्ट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं वो मैं आपको बताती हूँ। अच्छा, मान लीजिए आपको किसी ने भेज दिया बैंक में कि आपको लोन लेकर आना है। बैंक में आप या फिर किसी बड़े इंसान के साथ जा रहे हैं, अपनी मम्मी या पापा किसी के साथ भी आप जा रहे हैं लोन लेने के लिए, तो वहाँ पर आप लोग देखेंगे वैरायटी ऑफ कंडीशंस कि मतलब हर किसी को लोन यूं ही नहीं मिल जाता कि कोई भी बैंक में पहुंच गया कि मुझे लोन चाहिए तो उसको लोन यूं ही नहीं मिल जाता है। उससे पहले होती है बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन और उन कंडीशंस को करना पड़ता है फुलफिल। उसके बाद ही कोई इंसान एलिजिबल होता है लोन को लेने के लिए, तभी कोई व्यक्ति योग्य माना जाएगा और तभी उसको लोन दिया जाएगा। और आज हम लोग उन्हीं वैरायटी ऑफ टर्म्स और कंडीशंस के बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म्स आप लोगों को दिए होते हैं। टर्म्स ऑफ क्रेडिट होता क्या है? यहाँ पर कुछ टर्म्स जो है मिलजुल कर आपस में बनाते हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट। कुछ कंडीशंस होती हैं जो मिलकर बनाती हैं टर्म्स ऑफ क्रेडिट, जिनके बेसिस पर हमें लोन मिलता है। हम लोग लोन किस तरीके से ले सकते हैं, क्या कंडीशंस होती हैं, आज वो सारी चीजें मैं बताऊंगी आपको, ताकि आप भी किसी को गाइड कर सके। अगर कोई लोन लेने जा रहा है बैंक में तो आप उससे पहले ही उसे गाइड कर दें कि ये डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे और आपको ये चीज़ों की बैंक में ज़रूरत पड़ेगी, तो आप पहले ही लेके जाइए। तो हम भी थोड़े स्मार्ट बन जाते हैं और कुछ चीज़ों से हम लोग भी परिचय ले लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, कुछ टर्म्स हैं, जिसमें पहला टर्म है इंटरेस्ट रेट, देन कोलेट्रल, डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट एंड द मोड ऑफ रीपेमेंट टुगेदर comprise what is called the terms of credit। हम लोगों ने इतने सारे वीडियोस में इंटरेस्ट रेट के बारे में पढ़ा। जब हम लोगों ने लोन एक्टिविटीज़ पढ़ी थी बैंक की, तो हमने ये चीज़ देखी थी कि बैंक्स जो है डिपॉजिटर को इंटरेस्ट देती हैं, उनको इंटरेस्ट पे करती है और बोरोवर से इंटरेस्ट चार्ज करती हैं। तो ये क्या होता है? ये होता है इट इज़ द अमाउंट विच द बोरोवर मस्ट पे टू द लेंडर अलोंग विद द रीपेमेंट ऑफ द प्रिंसिपल। पैसा अपने आप में एक एसेट होता है जो पैसे से पैसा बनाकर देता है। तो कोई भी फ्री में आपको पैसा नहीं देगा। मतलब कोई, मैं बैंक में लोन लेने जा रही हूँ तो बैंक मेरी रिश्तेदार नहीं है कि मुझे ऐसे ही पैसे दे देगी। आजकल तो रिश्तेदार भी फ्री में पैसे नहीं देते, तो बैंक कैसे दे देगी? तो बैंक जो है मुझसे कुछ चाहेगी, तो बैंक क्या करेगी, मुझे जो पैसा दे रही है उस पर कुछ इंटरेस्ट चार्ज करेगी, जिसे मुझे उसे देना होगा। कब? जब मैं उसे सारा पैसा वापस करूंगी तो उसके साथ मुझे कुछ परसेंट उसे ब्याज यानी कि इंटरेस्ट भी देना होगा। मान लीजिए मैंने 1 लाख रुपए का लोन लिया है बैंक से और उस पर 10% मुझे इंटरेस्ट उनको देना है, इंटरेस्ट वो मुझसे चार्ज कर रहे हैं। तो मैं जब पैसे वापस करूंगी तो मैं सिर्फ 1 लाख रुपए वापस नहीं करूंगी, मैं 1,10,000 रुपए बैंक को वापस करूंगी। आई होप आप लोग समझ गए हो इंटरेस्ट रेट का क्या मतलब होता है। दूसरा जो टर्म है वो है हमारा कोलेट्रल। कोलेट्रल का मतलब होता है ऐसा कोई एसेट जिसे बोरोवर ओन कर रहा हो। मालिकाना हक किसका हो? बोरोवर का। जो पैसे उधार ले रहा है उसका मालिकाना हक हो उस चीज पर, और वो उस चीज को लेंडर को गिरवी रख सके, यानी कि गारंटी के तौर पर उसके सामने उसे रख सके कि अगर मैं इस पैसे को वापस नहीं कर पाया तो वो जो चीज़ मैंने आपके पास गिरवी रखी है वो आपकी हो जाएगी और आप उससे अपना पेमेंट जो है ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर है इट इज एन एसेट दैट द बोरोवर ओन्स एंड यूजेस दिस एज अ गारंटी टू अ लेंडर अंटिल द लोन इज रीपेड। जब तक कि लोन वापस नहीं कर दिया जाता तब तक गारंटी के तौर पर वो चीज़ लेंडर के पास गिरवी रख दी जाती है। इसमें अब क्या क्या हो सकता है? वो लैंड हो सकती है, कोई बिल्डिंग हो सकती है, व्हीकल हो सकता है, लाइव स्टॉक हो सकते हैं और डिपॉजिट विद बैंक्स। ये कुछ चीज़ें हैं जो गारंटी के तौर पर लेंडर को दिखाई जा सकती हैं। ठीक है, लैंड यानी कि अगर मेरे पास कोई प्रॉपर्टी है या फिर मेरे नाम पर कोई घर है तो मैं उसके पेपर्स लेके बैंक के पास जाऊंगी और उन्हें जो है बैंक में रखवा दूंगी कि ये मैंने इतने का लोन लिया है और ये चीज़ मैं आपके पास जो है लैंड या प्रॉपर्टी आपके पास गिरवी रख रही हूँ। आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि डिपॉजिट विद बैंक का मतलब क्या है,
कि अगर मतलब ऑलरेडी बैंक में पैसे हैं, डिपॉजिट है अकाउंट में, तो कोई लोन क्यों ले रहा है। देखिए आजकल हम लोग की आदत क्या हो गई है, हर छोटी चीज़ को इंस्टॉलमेंट पे खरीदने की। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे अकाउंट से एक साथ बहुत सारे पैसे निकले, या छोटी से छोटी चीज़, चाहे वो कोई व्हीकल हो या फिर कोई हम फ्रिज ले रहे हैं, कोई घर का इलेक्ट्रॉनिक आइटम ले रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि हम उसे इंस्टॉलमेंट पर ले, कि ताकि थोड़ा थोड़ा पैसा हमारे अकाउंट से जाता रहे और हमें पता भी ना चले और वो चीज़ हमारी हो जाए। तो उस चीज़ में ये डिपॉजिट विद बैंक जो है हमारे काम आते हैं। मान लीजिए मैंने कोई व्हीकल लोन लिया, मुझे कोई कार खरीदनी है, अब मैं नहीं चाहती कि वो कार जो है मैं ऑन कैश निकालूं, मैं सारे पैसे कैश में दूं, तो मैं क्या करूंगी, मैं बैंक से लोन लूंगी, व्हीकल लोन, और एज अ गारंटी मैं उन्हें दिखा दूंगी कि मेरे अकाउंट में पैसे हैं, मेरे अकाउंट में पैसे हैं, तो मैं आपको जो है टाइम टू टाइम इंस्टॉलमेंट पे कर सकती हूँ। तो मैं गारंटी के तौर पर ये डिपॉजिट विद बैंक, जो मेरे बैंक अकाउंट में पैसे हैं, वो मैं उन लोगों को शो कर दूंगी। तो ये भी मेरे लिए एक तरीके कोलेट्रल, एक तरीके का एसेट का काम करेंगे। ठीक है, आई होप ये आप लोग को क्लियर हो। अब क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया, जब तक लोन रीपे नहीं हो जाता तब तक वो एसेट लेंडर के पास रहेगा। अगर लोन रीपे हो ही नहीं पाता, मान लीजिए मैं उस लोन को रीपे नहीं कर पाई, मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैंने उस लोन को रीपे नहीं कर पाई, तब क्या होगा, उस कंडीशन में वो जो एसेट है वो उस लेंडर का हो जाएगा और वो उस एसेट को अपने पास रखेगा। वो चाहे उसे बेचे या फिर कुछ भी करे, वो सब कुछ भी कर सकता है। बैंक में जो ऐसी चीज़ें होती हैं वो क्या होती हैं, नीलाम हो जाती हैं, उसको नीलाम कर दिया जाता है और जितना पेमेंट बैंक का होता है बैंक उसे ऑब्टेन कर लेती है और बाकी के पैसे बोरोवर को वापस कर देती है। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं, जस्ट लाइक यहाँ दिया हुआ है, इफ द बोरोवर फेल्स टू रीपे द लोन द लेंडर हैज़ राइट टू सेल द एसेट और कोलेट्रल टू ऑब्टेन दी पेमेंट। ये एक लीगल राइट होता है लेंडर का। अगर हम उसे पैसे वापस नहीं कर पाते हैं तो लेंडर जो है वो एसेट को बेच देगा या फिर जो चाहे वो उसका कर सकता है। आई होप आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से क्लियर हो। यहाँ पर कुछ डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट भी आप लोग को दिया हुआ है। वो आप लोग के आईडी प्रूफ्स मांगेंगे कि आप इंडिया के रहने वाले हैं, आपका अगर कोई परमानेंट एड्रेस है तो उस परमानेंट एड्रेस का प्रूफ मांगेंगे। बाकी सारे आपसे आईडी प्रूफ मांगे जाएंगे। आप कहाँ पर काम करते हैं, आप उस लोन को रीपे करने के लिए कैपेबल हैं भी या नहीं, जितना आप लोन ले रहे हैं वो सारी चीज़ जो है बैंक देखेगी। चाहे वो आपकी सैलरी स्लिप हो, आप जहाँ पर काम कर रहे हैं उसका आपका जो एम्प्लॉयमेंट लेटर है वो देख सकती है, वो आपसे मांग सकती है। तो ये कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है बहुत वेरीफाई होते हैं। आपका पैन कार्ड है, आधार कार्ड आपके आईडी प्रूफ के लिए मांगा जा सकता है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो है लोन लेते टाइम रिक्वायर्ड होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा मोड ऑफ रीपेमेंट, मतलब आप किस तरीके से पैसे को वापस कर सकते हो। यहाँ पर जो है आप लोगों के लिए मंथली इंस्टॉलमेंट बैंक फिक्स कर देती है। एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए लोन लिया जाता है कि इतने टाइम में आपको इस लोन को वापस करना है और तब तक के लिए आपके लिए मंथली इंस्टॉलमेंट्स को फिक्स कर दिया जाता है कि आपको इस मंथ में इतनी इंस्टॉलमेंट्स जो है पे करनी है, तब तक जब तक आपका लोन रीपे नहीं हो जाता। इसके अलावा आप चाहे तो कुछ टाइम तक आपके पास अगर कैश आ गया है तो आप कैश को भी जाकर बैंक में जमा कर सकते हो, एक बड़ा अमाउंट। ठीक है, सो आई होप आप लोग को ये सारे वर्ड्स जो है वो समझ में आ गए हों। ये जो चीज़ें हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स में आती हैं क्रेडिट लेने के लिए। जब हम लोन लेते हैं तो ये सारी चीज़ें हमारे लिए होना बहुत ज़रूरी है और इन्हीं चीज़ों से जो है आगे हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे किस में हम लोग कहाँ से लोन लेते हैं। सोर्सेज ऑफ लोन क्या है वो हम इस बेसिस पर भी डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कहाँ पर ये चीज़ें मैंडेटरी होती है और कहाँ पर ये चीज़ें मैंडेटरी नहीं होती हैं। तो यहाँ पर जो है कुछ डिफरेंस आएंगे और वो डिफरेंस हम लोग देखेंगे। लेकिन ये चीज़ आपके लिए समझना ज़रूरी था। आपको अब पता चल गई होगी कि लोन किस तरीके से लिया जाता है और कौन जो है केपेबल होता है लोन लेने के लिए, जो इंसान उसको रीपे कर सके। बैंक ये चीज़ चेक करती है कि आप उस लोन को रीपे कर भी पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे। मान लीजिए आप ले रहे हैं 20 लाख का, 30 लाख का लोन आप ले रहे हैं और आपकी सैलरी उतनी नहीं है, मतलब बैंक हर चीज़ देखती है कि आपके घर में कितने मेंबर हैं, आप पूरे घर का खर्चा चलाने के बाद कितने पैसे बचाकर इंस्टॉलमेंट पे कर पाएंगे और उस लोन को वापस कर पाएंगे या नहीं। तो बैंक ये सारी चीज़ें देखती है और उसके बाद ही बैंक लोन देने के लिए तैयार होती है। तो ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर इस तरीके की और डिटेल वीडियोस आप देखना चाहते हैं तो आप लोग मुझे अनअकैडमी पर भी फॉलो कर सकते हैं।
मेरी प्रोफाइल का लिंक जो है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसके अलावा अनअकैडमी पर इस टाइम एक बहुत ही अमेजिंग ऑफर चल रहा है। अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको जरूर बताऊंगी। मंथ एंड का सबसे जबरदस्त ऑफर आपके लिए है अनलॉक 20। यहां पर सभी प्लस और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शंस पर आपको मिलेगा 20% ऑफ। यहां पर जो है आप लोग मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज भारती G10। सो आप लोग को मिलेगा 20% ऑफ। मंथ एंड का आप लोग के लिए है, मंथ एंड का ऑफर है जो आप लोग के लिए है जनवरी 30 और 31। आज का टाइम और कल का टाइम है आप लोगों के पास, जिसमें आप इस ऑफर को पूरी तरीके से यूज कर सकते हो। 20% ऑफ मिलेगा, मिस मत कीजिए चांस, क्योंकि ऐसे ऑफर बार बार आपको नहीं मिलते हैं। जहां पर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन और आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पर मिलने वाला है 20% ऑफ। आप लोग यूज कर सकते हो किसी भी क्लास के लिए। अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप इसे यूज कर सकते हो और मेरा कोड आप यूज करो भारती G10। सो डोंट मिस द चांस, जल्दी से जाइए और इस ऑफर को यूज कीजिए, क्योंकि आपको अगर 1-2 दिन बाद कुछ खरीदना है तो वहां पर आपको कुछ ऑफ नहीं मिलेगा। सो जल्दी से जाइए, टाइम वेस्ट मत कीजिए और इस ऑफर को यूज कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के साथ और कुछ अमेजिंग लेक्चर्स के साथ। तब तक के लिए घर पर अच्छे से पढ़ाई कीजिए, ज्यादा घरों से बाहर मत निकलिए, स्टे सेफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, बाय बाय।